नमस्कार छात्रों। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि जब हम समाजशास्त्र की शुरुआत करते हैं तो समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। पिछले लेक्चर्स में समाजशास्त्र का अर्थ आपको बता दिया गया था और समाज के बारे में बताया गया था। एक बार और उसको थोड़ा समझते हैं। जैसा कि आपको पता है और बताया भी गया है कि एक भाषा होती है आम आदमी की भाषा, यानी कि लेमैन की भाषा, और एक होती है विषय विशेषज्ञ की भाषा। जैसे हम इसको इस तरीके से समझेंगे, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में पानी का कोई मतलब नहीं है, वहां पे पानी से मतलब है H2O से। उसी प्रकार सामान्य भाषा में आप अपने घर जाके अपनी मम्मी से जाके कहो या अपने बहन से जाके कहो, अपने भाई से जाके कहो कि एक गिलास H2O दे दे, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो हर सब्जेक्ट की अपनी अलग भाषा होती है, हर सब्जेक्ट का अपनी भाषा में एक विशेष महत्व होता है और वो महत्व जब तक नहीं समझा जाएगा विषय को हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि सबसे पहली अवधारणा समाजशास्त्र में हम पढ़ते हैं समाज। तो समाज क्या है? जब हम लोगों से पूछते हैं कि समाज क्या है तो वो कहते हैं कि समाज का मतलब जैसे कि गुर्जर समाज, जैसे कि जाट समाज, जैसे कि ब्राह्मण समाज, जैसे कि बनिया समाज, ऐसा लोग बोलते हैं। जबकि ये समाज नहीं, ये तो जाति है, ये तो जाति हुई। वो कहते हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तो ये भी समाज नहीं है। तो समाज क्या है? अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो समाज का अर्थ सामान्य भाषा में जाति, धर्म आदि से लगाया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में उसका अर्थ किससे लगाया जाता है? सामाजिक संबंधों के जाल से। जैसे एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से संबंध है, एक व्यक्ति का समूह से संबंध है और समूह का समूह से संबंध है। तीन तरीके के संबंध होते हैं और ये संबंध बृहद रूप में होकर एक कॉम्प्लेक्स वेब यानी कि एक जटिल जाल को बनाते हैं और इस जटिल जाल को ही हम समाज कहते हैं। जैसे कि मैकइवर पेज है, उनकी किताब सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, और वो क्या कहते हैं कि सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सामाजिक संबंधों का जाल है। अब ये सामाजिक संबंधों का जाल हमें कैसे दिखाई देता है? जैसे अगर हम बात करें, एक न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि नाभिकीय परिवार, जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे। अगर हमने मान लिया उसके 2 लड़के हैं और 2 लड़की हैं, तो कुल कैंडिडेट कितने हुए? 2 लड़की हुई, 2 लड़के हुए, एक हस्बैंड हुआ, एक वाइफ हुआ, कुल लोग हुए 6। अगर हम बात करें कि इनमें रिलेशन कितने हैं तो हम कहते हैं 2 या 3 या 4 5, लेकिन नहीं, इसमें 8 संबंध है। पति और पत्नी का संबंध, पिता और बेटे का संबंध, बेटा बेटी और पिता का संबंध, माँ और बेटे का संबंध, बेटी और माँ का संबंध, भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध और बहन बहन का संबंध। तो कुल मिला के 8 संबंध हो गए। अब ये संबंध जो है 3 आधार पर है। एक आधार विवाह है और दूसरा आधार रक्त है, जो मेन रूप से माने जाते हैं, और तीसरा आधार हम कहते हैं जो वैवाहिक संबंधों के परिणाम से उत्पन्न होता है। जैसे अगर इन तीनों को हम देखें, पति और पत्नी का वैवाहिक संबंध है, बाकी और लोगों के ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है, लेकिन ये रक्त संबंध, जहां पर ये रक्त संबंध
भाई और बहन के बीच और बहन और बहन के बीच और भाई के बीच है, उनसे अलग ये संबंध पिता और पुत्र के बीच, पिता और पुत्री के बीच, माता और पुत्र के बीच और माता और पुत्री के बीच है। तो ये अलग तरीके के संबंध है जिनको हम वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न संबंध मानते हैं। ठीक है, तो इन आधारों पर जब हम इन संबंधों को देखते हैं तो इन संबंधों की एक जटिल संरचना दिखाई देती है जिसको हम समाज कहते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखने की है, केवल वैवाहिक रक्त और परिणाम वाले संबंध नहीं, हमारे संबंध सबसे हैं। हम बस में बैठते हैं तो हम एक ग्राहक हो जाते हैं, पैसेंजर हो जाते हैं। दुकान पर जाते हैं, ग्राहक हो जाते हैं। दुकान पर बैठते हैं तो दुकानदार हो जाते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, किसी से मित्रता करते हैं तो मित्र के रिलेशन है, शत्रुता करते हैं तो दुश्मन के रिलेशन है। तो रिलेशन का एक तरीके से पूरा जाल आपका बना हुआ है, और ये जो जटिलता पैदा करता है इसको हम समाज कहते हैं, जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है। यहां तक अपनी बात हुई थी। अब हम बात करते हैं इसी से जुड़े हुए एक और कंसेप्ट की, एक और अवधारणा की, जो है एक समाज। हमेशा प्रश्न आता है कि समाज किसे कहते हैं और एक समाज क्या होता है, और दोनों में भिन्नता क्या है। यदि हम बात करें मैकाइवर पेज की किताब की, तो वो कहते हैं कि समाज की एक विशेषता है कि समाज अमूर्त होता है, और जब वो कहते हैं एक समाज, तो वो कहते हैं कि एक समाज मूर्त होता है। बड़ी अजीब बात हुई, एक तरफ जहां समाज मूर्त है, कंक्रीट है, और दूसरी तरफ वही अमूर्त है, नहीं दिखने वाला है। ऐसा कैसे संभव है? तब वो कहते हैं कि एक समाज विशेष है जिसका एक निश्चित नाम होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, वहां के लोगों में होमोजेनिटी पाई जाती है, यानी कि सजातीयता पाई जाती है, और उनका एक स्पेसिफिक नाम होने से, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया होने से उसको हम ए सोसाइटी या एक समाज का नाम देते हैं। यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, यहां से द्वंद्व शुरू होता है समाजशास्त्र की अवधारणा। और अवधारणा आती है, समिति आती है, समुदाय आता है, संगठन आता है, और ये एक समाज से किस तरीके से भिन्न होते हैं, ये एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जहां तक पहला कंसेप्ट है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो है समिति या कम्युनिटी। मैकाइवर पेज अपनी उस पुस्तक में इस चीज का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, एक विशेष नाम वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग जब आपस में जीवन में सहभागिता निभाते हैं, उसको हम समुदाय कहते हैं या कम्युनिटी कहते हैं। जब हमने एक समाज की परिभाषा दी थी, वो भी कुछ ऐसा ही था। जब हमने समुदाय की परिभाषा दी या कम्युनिटी की परिभाषा दी, वो भी ऐसा था। तो समुदाय और एक समाज में क्या अंतर है? फिर आगे चलते हैं हम, समिति यानी कि एसोसिएशन। वो कहते हैं कि जब व्यक्तियों का समूह किसी विशेष उद्देश्य को लेकर संगठित होकर एक प्रयास करता है, उसे समिति कहते हैं। यानी कि ये भी व्यक्तियों का समूह है, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं। और एग्जाम्पल में एक बात की जाती है कि जाति एक समाज है, जाति एक समुदाय है, या जाति एक समिति है। इसका जवाब दें उससे पहले एक और सवाल आता है कि जेल क्या है? समुदाय है या समिति है? कम्युनिटी है या एसोसिएशन है?
तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए करना क्या होगा, हमें अच्छी तरीके से इन सारी अवधारणाओं को समझना होगा, रिलेट करना होगा, अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। अगले अध्याय में या अगले लेक्चर में हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।